नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे एनआईएस की। एनआईएस डीएलएड की एक बड़ी जीत निकल के आ रही है और वो कहां से है और क्या खबर है, इस पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे जो उत्तराखंड में एनआईएस डीएलएड को ऑनगोइंग भर्ती 2024 में शामिल करने के लिए जो माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में लड़ाई लड़ी जा रही है, उस पर आखिर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाली जो अपडेट्स हों वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि एनआईएस डीएलएड को एक और बड़ी जीत मिली है और वो मिली है पंजाब राज्य में। मैं आपको बता दूं, पंजाब राज्य में 2022 में जो वैकेंसी आई थी उसमें एनआईएस डीएलएड वालों ने भी आवेदन किया था, लेकिन 2023 में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है जिसमें एनआईएस को 18 महीने का कहते हुए फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए मान्य नहीं माना था, तो उस समय एनआईएस डीएलएड वालों को इस भर्ती से हटा दिया गया था और उनको फिर इसमें शामिल नहीं रखा गया था। चूंकि अब 10 दिसंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट से विश्वनाथ सर की जो याचिका थी, पुनर्विचार याचिका थी 4961/2024, उस पर सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर को एनआईएस डीएलएड को पूरी तरह से वैलिड कर दिया। किसी भी भर्ती में अप्लाई करने के लिए और साथ ही जो है किसी भी इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करने के लिए और प्रमोशन के लिए पूरी तरह मान्य कर दिया। उसी के अनुपालन में पंजाब सरकार ने जो ऑनगोइंग भर्ती है 2022, उसमें जो है एनआईएस डीएलएड को शामिल कर लिया है, जिसका जो पत्र है या जो विज्ञप्ति है वो मैं आपको स्क्रीन पे लगा दी है। हालांकि वो विज्ञप्ति पंजाबी भाषा में है, तो उसमें उसका हिंदी में समझते हैं उसमें आखिर क्या चीज़ें कही गई हैं, उस पर नज़र डाल लेते हैं। ये है कार्यालय निदेशक शिक्षा भर्ती निदेशालय पंजाब से। सरकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास फेस टीवी एस नगर। इसमें ये 2/1/2025 यानी कि 2/1/2025 को ये निर्गत हुआ है। और इसमें क्या कहा गया है, विभाग द्वारा ईटीटी 5994 कैडर रिक्तियों का विज्ञापन 12/10/2022 को किया गया और आवेदन करने की अंतिम तिथि 10/12/2022 थी, 10/11/2022 थी। इसके बाद इस भर्ती में योग्य उम्मीदवारों को अलग अलग तिथियों के माध्यम से स्क्रूटनी के लिए आमंत्रित किया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय समीक्षा याचिका डायरी क्रमांक 5961/2024 विश्वनाथ एवं अन्य चिंच भिंडी 10/12/2024 संलग्न श्रेणीवार कट ऑफ मेरिट के आदेशों के अनुसार भीर हूँ भिंडी 8/1/2025 को यानी कि बुलाया गया है। 10 बजे से लेकर 4 बजे तक बुलाया गया है। और फिर क्या कहा गया है, उम्मीदवार जिन्होंने एनआईएस से डीएलएड कोर्स किया है और इस भर्ती में आवेदन किया है, जिन्होंने पहले जांच के लिए अपना नमूना जमा किया है, पहले आयोजित स्क्रूटनी में उपस्थित हुए हैं, वे उम्मीदवार भी आमंत्रित हैं जिन्होंने एनआईएस और
डीएलएड पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है। इस नोटिस के साथ संलग्न श्रेणीवार कट ऑफ मेरिट तक जांच के लिए उपस्थित होना चाहिए। इस जांच के दौरान कट ऑफ मेरिट से मेरिट और नीचे की मेरिट के उम्मीदवारों को नहीं बुलाया गया और उन पर विचार भी नहीं किया जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार दिनांक 10/8/2017 को रोजगार का प्रमाण पत्र लाना सुनिश्चित करें। यानी कि ये प्रमाण पत्र वो होगा जब एनआईएस डीएलएड में एडमिशन लेते समय वहाँ पे एक्सपीरियंस, यानी कि जो हमने एक प्रमाण पत्र लगाया गया था जो जरूरी था एडमिशन के लिए, कि उस समय 10/8/2000 यानी 10 अगस्त 2017 को सर्विस में थे। इसको प्रमाणित करने वाला एक प्रमाण पत्र भी साथ में ले जाना सुनिश्चित किया गया है और उम्मीदवारों को अपनी मूल दस्तावेज एनआईएस से संबंधित सभी दस्तावेज सहित अपने साथ लाना सुनिश्चित करना चाहिए। तो साथियों, ये न्यूज़ थी और ये बहुत बड़ी जीत है एनआईएस डीएलएड की, और ये सभी राज्यों पर अपना प्रभाव डालेगी और ये एक तरह से उदाहरण बनेगा सभी राज्यों में जो विवादित मामले हैं या एनआईएस डीएलएड को शामिल करने के लिए जो लड़ाइयाँ अलग अलग राज्यों में लड़ी जा रही हैं या लड़ी जाएंगी, उनमें ये एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा और इसका काफ़ी प्रभाव जो है बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ने वाला है। अब बात कर लेते हैं जो उत्तराखंड में मामला चल रहा उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए, बार बार मनदीप कालरा जी के माध्यम से ये चीज़ें निकल करके आ रही थी कि कोई एक राज्य एनआईएस डीएलएड को शामिल कर ले, उसके बाद ये लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी और सभी राज्यों में फिर ये वैलिड होगा। तो उस कड़ी में ये पहला कदम शुरू हो गया है और ये पॉजिटिव चीज़ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब माननीय उत्तराखंड में ये जब उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं होगा और साथ ही उच्च न्यायालय को अब आदेश सुनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप गौर करिए कि ये जो भर्ती 2022 पंजाब की है, इसमें एनआईएस डीएलएड वालों ने आवेदन किया था, लेकिन जो ऑनगोइंग भर्ती 2024 उत्तराखंड की है उसमें एनआईएस वालों ने आवेदन नहीं किया है। एक बिंदु तो इस तरीके से देखा जाए या यूं मान लिए बहुत कुछ एक लोगों ने आवेदन किया होगा, कुछ एक लोगों से मेरी बात हुई थी तो वो कह रहे हमने इस भर्ती में आवेदन किया है, तो कुछ लोगों ने आवेदन किया है। तो अगर इस ऑर्डर के हिसाब से अगर देखा जाए तो हो सकता है कि माननीय उच्च न्यायालय केवल उन्हीं लोगों को वहां पे कहे कि जिन लोगों ने इसमें भर्ती में आवेदन किया है। तो मेरा पुनः वही आग्रह है कि जो हमारी टीम लीड कर रही है इस मामले को, विश्वनाथ सर वाली, उनसे फिर मेरा यही आग्रह है कि जो 2020-21 की भर्ती है उसमें जो है एनआईएस साथियों ने लगभग 1800 लोगों ने वहां पे आवेदन किया है और उस भर्ती पर फोकस किया जाए, क्योंकि उसमें आवेदन किया और इस भर्ती का सिमिलरिटी मानी जाती है और वो भर्ती कंप्लीट भी नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लगभग 1800 कुछ पदों पर भर्ती हुई थी, यानी 70% वो भर्ती कंप्लीट हुई थी। उसके बाद वो भर्ती वहीं पेंडिंग हो गई थी और उसके बाद उसमें से लगभग 2600 कुछ पद थे और 400 पद फिर द्वारा 451 पद फिर और आए थे। तो ऐसे मिला के लगभग वो 2800 के आसपास पद थे उस भर्ती में। तो उसमें से आप ये मान के चले 1800 2000 पद ही भर पाए हैं, उसके बाद बाकी पद कहाँ हैं, तो उस पर विचार करना बहुत जरूरी है। और अगर उस भर्ती पर हम फोकस करते हैं जो 2021 और 2021 वाली भर्ती है, तो जितने भी एनआईएस डीएलएड साथी उस भर्ती में आवेदन किए थे उन सबका वहां पर जो है उन सबको मौका मिल सकता है और जो मेरिट में जहां आते हैं उनको वहां पे नियुक्तियां मिल जाएंगी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सबको मिल जाएंगी, भाई जो जहां मेरिट में आएगा उनको मिल जाएंगी। बाकी इस ऑनगोइंग भर्ती में जितने लोगों ने आवेदन किया है उनका रास्ता बिल्कुल एकदम साफ नजर आ रहा है और उनको नियुक्ति मिल जाएगी मेरिट जहां उनकी आती है उस हिसाब से, और उनको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। तो काउंसलिंग तो जाहिर सी बात है सरकार को करानी पड़ेगी, क्योंकि पद अभी इस ऑनगोइंग भर्ती में खाली हैं। तो साथियों, मैं जो लगातार मेरा जो पक्ष रख रहा हूं या जो मेरा जो प्रयास है वो यही है कि जो भर्ती 2020-21 वाली है उस पर जरूर से जरूर फोकस करना चाहिए,
क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एनआईएस साथियों के लिए हितकर होगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एनआईएस साथी सेलेक्ट हो सकते हैं। तो साथियों, इन विचारों के साथ कि ये जो 7 तारीख को यानी 7 जनवरी को माननीय उच्च न्यायालय में जो सुनवाई है हमारी, वो बहुत पॉजिटिव होगी और उम्मीद ये कर सकते हैं कि उस दिन जो है इसको आधार बनाते हुए माननीय नैनीताल हाई कोर्ट कोई ना कोई ऑर्डर जरूर पास करेगा और वो एनआईएस डीएलएड के फेवर में होगा, ऐसी मेरी अपेक्षाएं और आशाएं हैं। तो साथियों, आप वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए साथियों नमस्कार।